हेलो एंड वेलकम टू द गंगा फार्मेसी। आज हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सब्जेक्ट का अगला टॉपिक, द बॉडीज ऑर्गन सिस्टम्स एंड देयर मेजर फंक्शंस। तो हमारे बॉडी में मेनली 11 सिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं और ये 11 सिस्टम मिलकर के एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म का निर्माण करते हैं, लाइक दिस जेंटलमैन। तो यहाँ पर एक इंट्रोडक्टरी ही पार्ट है इस सब्जेक्ट का। वैसे हम यहाँ पर कोई भी सिस्टम डिटेल में नहीं करने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर के अंदर। डिटेल में हम आने वाले लेक्चर सीरीज में हम करेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ हम इंट्रोडक्शन करेंगे हर एक बॉडी सिस्टम का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। फर्स्ट वन इज इंटेग्यूमेट्री सिस्टम, ठीक है, जिसको हम स्किन सिस्टम ही बोलते हैं। यहाँ पर हम मेनली स्किन की ही स्टडी करते हैं। तो इसके मेजर कंपोनेंट्स की बात करें तो हेयर, स्किन एंड नेल्स। और इसके फंक्शंस हैं, फॉर्म्स द एक्सटर्नल बॉडी कवरिंग। ये क्या करता है, हमारे बॉडी की बाहरी लेयर को बनाता है। दूसरा है, ये हमारे डीपर टिश्यू को इंजरी से बचाता है, मतलब जो हमारे इंटरनल टिश्यूज हैं, इंटरनल ऑर्गन्स हैं, उनको इंजरी से प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। और क्या करता है, ये हमारी बॉडी में विटामिन डी की सिंथेसिस को एक्टिवेट करता है। यहाँ पर मैक्सिमम विटामिन डी की सिंथेसिस होती है। नेक्स्ट है, यहाँ पर स्वेट ग्लैंड और ऑयल ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होती हैं। स्वेट ग्लैंड क्या करती हैं, इनसे पसीना निकलता है, हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर वो रेगुलेट होता है, टेम्परेचर मेंटेन होता है। ऑयल ग्लैंड्स क्या होती हैं, हमारी स्किन को ऑयली रखती हैं और पैथोजन से प्रोटेक्ट करती हैं, है ना। तो यहाँ पर कुछ सेंसेशन सिस्टम भी होते हैं ना, स्टिमुलाई, जैसे नर्वस सिस्टम की कुछ नर्व एंडिंग्स होती हैं जो हमें हेल्प करती हैं पेन सेंस करने में। प्रेशर है, टच है, हॉट एंड कोल्ड को सेंस करने में। नेक्स्ट हमारा सिस्टम है स्केलेटल सिस्टम, दिस इज डांसिंग स्केलेटल। तो यहाँ पर मेनली कंपोनेंट्स जो होते हैं वो बोन्स होती हैं और जॉइंट्स होते हैं, राइट। तो इसके मेजर फंक्शंस की बात करें तो एक हमारे बॉडी को सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करता है और क्या करता है, ये वाइटल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है, जैसे कि स्कल के अंदर ब्रेन, है ना, केज के अंदर लंग्स एंड हार्ट। और क्या करता है, ये हमारे बॉडी का फ्रेमवर्क मेंटेन करता है, फ्रेमवर्क को बनाता है ना, स्ट्रक्चर, ढांचा जो बनाता है। नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पर अगर ये क्या करता है, मूवमेंट के लिए मसल टिश्यूज का यूज करता है। अगर इसको मूवमेंट करनी है तो इसको मसल टिश्यूज की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो और क्या कर, यहाँ पर जो लॉन्ग बोन्स होती हैं जैसे फीमर है, तो वहाँ पे क्या होता है, हमारे ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है ना। नेक्स्ट है, यहाँ पर जो बोन्स होती हैं उनमें क्या होता है, मिनरल्स स्टोर होते हैं, लाइक फैट्स एंड अदर मिनरल्स। नेक्स्ट सिस्टम है हमारा मस्कुलर सिस्टम। इसके जो मेजर कंपोनेंट है वो है मसल टिश्यू, ठीक है। मेजर कंपोनेंट्स क्या है इसका, मसल टिश्यू। फंक्शंस की बात करें तो ये हमारे लोकोमोशन में हेल्प करता है, मतलब हमें चलने में, मूवमेंट करने में हेल्प करता है। ये मूवमेंट करता है तो क्या होता है, मैनिपुलेशन होता है हमारे एनवायरनमेंट में, है ना। कुछ मतलब कुछ चीज़ें चलती हैं, हम लोग, हमारी बॉडी जो मूवमेंट करती है, क्या करती है, जो हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसको डिस्टर्ब करती है। फेशियल एक्सप्रेशन में हेल्प करता है, बॉडी पोस्चर, एंड जब हम वर्क करते हैं, कोई भी वर्क परफॉर्म करते हैं तो वहाँ पे हीट प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट सिस्टम है हमारा नर्वस सिस्टम। यहाँ पर मेन कंपोनेंट क्या है, हमारा ब्रेन है, नर्व्स हैं और क्या है, स्पाइनल कॉर्ड। ये तीनों ही मिलकर क्या वर्क करते हैं, जनरेट एक्शन पोटेंशियल। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक इम्पल्स को जनरेट करता है। और क्या है, ये फास्ट एक्टिंग सिस्टम है हमारी बॉडी का, सबसे तेज इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। लाइक अगर पैर के अंगूठे में कुछ हुआ है, कुछ नहीं टच किया है, किसी ने कट लगा है, तो क्या करता है, ये सीधी इंफॉर्मेशन
विद इन नैनो सेकेंड्स में कहाँ ब्रेन तक इंफॉर्मेशन को पहुंचाता है। ठीक है, नेक्स्ट सिस्टम है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम के जो मेन कंपोनेंट हैं वो क्या है, हमारा पीनियल ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पैनक्रियाज और टेस्टिस, एंड फीमेल की बात करें तो ओवरीज। तो ये क्या है, सारी ग्लैंड्स हैं। ग्लैंड्स का मतलब जहाँ से कुछ ना कुछ रिलीज होता हो, तो यहाँ से क्या रिलीज होता है, एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको हम केमिकल मैसेंजर कहते हैं। तो ये किस में हेल्प करता है, हमारी बॉडी के ग्रोथ में और डेवलपमेंट में हेल्प करता है। ये इसको ट्रांसपोर्ट करता है हमारा ब्लड। ब्लड ही हमारे जो जितने भी ये जो ग्लैंड्स हैं ये क्या करती हैं, हार्मोन को सीधा ब्लड में भेजती हैं, और ब्लड क्या करता है, कैरी करके हमारे सारे टिश्यूज लेवल तक या जहां पर भी उस प्रॉपर हार्मोन की रिक्वायरमेंट होती है वहां तक पहुंचाता है। नेक्स्ट सिस्टम है हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेन कंपोनेंट है हार्ट है और ब्लड वेसल्स हैं। यहाँ पर जो इसके मेन फंक्शंस होते हैं क्या होते हैं, ये न्यूट्रिएंट को कैरी करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर ले जाता है। और क्या करेगा, जो टिश्यूज में सेल्स के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होंगे उनको कैरी करके हमारे ब्लड में डंप करता है, जहां से जो आपके यूरिनरी सिस्टम द्वारा इसको आउटफ्लो हो जाता है ना, एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू। नेक्स्ट, और ये क्या करता है, हमारे इसमें जो मेन एक ऑर्गन होता है हार्ट, वो क्या करेगा, हमारे ब्लड को पंप करता है, जो कि हमारा जो ब्लड है वो हर एक टिश्यू तक पहुंच सके, हर एक सेल तक पहुंच सके कैरी। नेक्स्ट है लिम्फेटिक सिस्टम। ये इसको हम इम्यून सिस्टम भी बोलते हैं। ये हमारे बॉडी को डिफेंस मैकेनिज्म है हमारी बॉडी की, जो कि बैक्टीरिया है, पैथोजेंस हैं, जो डिजीज क्रिएटिंग पैथोजेंस हैं उनसे हमें प्रोटेक्ट करता है। तो इसके जो मेन कंपोनेंट हैं क्या है, रेड बोन मैरो है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, हमारी ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है, थाइमस है, लिम्फेटिक वेसल्स है, थोरेसिक डक्ट है, स्प्लीन है और क्या है, लिम्फ नोड्स हैं, जहां पर क्या होता है, पैथोजेंस की डेथ होती है। तो इसके फंक्शंस की बात करें तो इसका मेजर फंक्शन क्या है, फ्लूइड, पिक अप फ्लूइड लीक्ड फ्रॉम ब्लड वेसल्स एंड रिटर्न टू बॉडी। ये क्या करता है, एक्स्ट्रा सेलुलर टिश्यूज में जो हमारा जो फ्लूइड होता है उसको कैरी करके कहाँ पहुंचाता है, हार्ट में। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्पोजिस ऑफ डेब्रिस टू लिम्फेटिक स्ट्रीम। जो यहाँ पे लिम्फ्स जमा होता है उसको, उस डेब्रिस को भी ब्लड में पहुंचाता है। नेक्स्ट है हमारा हाउस ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स। यहाँ पे सबसे ज्यादा कौन सी सेल होती हैं, लिम्फोसाइट्स, जो हमारी इम्यूनिटी को मेंटेन करती हैं, इम्यूनिटी को बूस्ट करती हैं, जो हमें पैथोजन से लड़ने में हेल्प करती हैं। और नेक्स्ट इसका फंक्शन है इम्यून रिस्पॉन्स माउंट टू अटैक अगेंस्ट फॉरेन सब्सटेंस। तो ये कुल मिला के हमारी बॉडी को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, एक सोल्जर की तरह हमारी रक्षा करता है। नेक्स्ट सिस्टम है रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसमें जो मेन इसके कंपोनेंट्स हैं, नेजल कैविटी, फेरिंग्स हैं, लैरिंग्स है, ट्रैकिया है, देन ब्रोंकाई, देन लंग्स, एल्वियोलाई। तो इसके मेन फंक्शंस क्या हैं, कीप ब्लड कॉन्स्टेंटली सप्लाइड टू ऑक्सीजन एंड रिमूव CO2। यहाँ पर हमारा ब्लड जाता है, यहाँ से ऑक्सीजन को कैरी करता है, मेनली हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन को कैरी करता है और वो हमारे सारे टिश्यू लेवल तक पहुंचाता है। यहाँ पर क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है और एयर फ्लो आउट ऑफ लंग्स थ्रू वोकल कार्ड प्रोड्यूस साउंड्स। जब जैसे आपने बोलते हैं ना, खर्राटा लेता है, जो हम लोग रात में या दिन में जो भी सोते समय आवाज आती है, तो वो क्या होता है, अगर हमारी जो एयर है वो वोकल साउंड को टच करके जा रही है, वोकल साउंड के थ्रू जाती है, तो एक आवाज प्रोड्यूस होती है, एक ध्वनि निकलती है, जिसको हम वोकल साउंड कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में मेन
कंपोनेंट क्या है, माउथ है, ईसोफेगस है, स्टोमक है, पैनक्रियाज, लीवर एंड गॉल ब्लैडर है, इंटेस्टाइन है, रेक्टम है। तो ये क्या है, ये सारे ऑर्गन्स मिलके क्या क्रिएट करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके मेजर फंक्शंस हैं, ब्रेक डाउन फूड इनटू एब्जॉर्बेबल यूनिट। ये क्या करता है, हमारे जो फूड हमने इनटेक किया है उसको स्मॉल पार्टिकल में ब्रेक करता है, जो कि इजीली हमारी जो सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो सके और हमारी सेल्स उसको एब्जॉर्ब कर सकें, है ना। और इनडाइजेस्टिबल फूड स्टफ्स है वो क्या होता है, एलिमिनेट हो जाता है फीसेस के थ्रू, जो अपच भोजन होता है। नेक्स्ट और यहाँ पे हमारा सिस्टम है यूरिनरी सिस्टम। यहाँ पे मेनली जो कंपोनेंट्स होते हैं वो किडनी होती है, यूरेटर होता है, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। ये सारे ऑर्गन्स मिलके क्या बनाते हैं, यूरिनरी सिस्टम, जिसको हम एक्सक्रिएटरी सिस्टम भी बोलते हैं। ये इसके जो मेजर फंक्शंस हैं, एलिमिनेट करता है नाइट्रोजनस बेस को फ्रॉम बॉडी। ये क्या करता है, हमारी बॉडी से नाइट्रोजनस बेस को रिमूव करता है और रेगुलेट करता है वाटर को, इलेक्ट्रोलाइट को, और बैलेंस करता है किसको, एसिड बेस बैलेंस, ठीक है, ऑफ ब्लड। तो ये क्या करता है, मेनली हमारे एक्सक्रीशन सिस्टम है जो कि एलिमिनेशन का काम करता है, जो बेस्ट प्रोडक्ट बन रहा है हमारी बॉडी में। नेक्स्ट है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम अगर हम मेल की बात करें तो यहाँ पर जो उसके मेजर कंपोनेंट्स हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, पेनिस, टेस्टिस, स्क्रोटम, डक्टस डिफरेंसेस। तो इसके जो मेजर फंक्शंस हैं, ओवरऑल फंक्शन इज प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग, जो मेटिंग के थ्रू जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है ना, नेक्स्ट जनरेशन को, अपनी जो पॉपुलेशन को बनाए रखने के लिए क्या ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं। इसका और मेजर फंक्शन क्या है, टेस्टिस प्रोड्यूस स्पर्म एंड मेल सेक्स हार्मोन्स। जो टेस्टिस होता है वो क्या करता है, वो स्पर्म को बनाता है और मेल हार्मोन्स को रिलीज करता है। नेक्स्ट है मेल डक्ट एंड ग्लैंड्स एड टू डिलीवरी ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। जो हमारे डक्टस ग्लैंड्स हैं, जो हमारे डक्ट जो है पेनिस है, वो क्या करता है, हेल्प करता है स्पर्म को फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में पहुंचाने के लिए, वहां तक कैरी कराने के लिए। नेक्स्ट है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहाँ पर जो मेजर कंपोनेंट होते हैं, मेमरी ग्लैंड है, ओवरी है, यूटेराइन ट्यूब है, यूटरस है और वेजाइना है। ये सारे ही ऑर्गन्स मिलके क्या बनाते हैं, हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो जो हमारे फीमेल का मेन फंक्शन है हमारे दोनों ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स का, कि हमारी प्रोजनी को प्रोड्यूस करना। और ओवरीज क्या करती है, एग को प्रोड्यूस करती है, वहां पे टेस्टिस क्या कर रहा था, स्पर्म को प्रोड्यूस कर रहा था, फीमेल सेक्स हार्मोन्स को रिलीज करता है, ठीक है। नेक्स्ट है रिमेनिंग फीमेल स्ट्रक्चर सर्व्स एज साइट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे क्या होता है, जो फीमेल का एग होता है और स्पर्म दोनों ही फर्टिलाइज होते हैं, क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं फैलोपियन ट्यूब में। नेक्स्ट है मेमरी ग्लैंड प्रोड्यूस फीमेल ब्रेस्ट प्रोड्यूस मिल्क टू नरिश न्यूबॉर्न बेबी। जो नवजात शिशु होता है उसके लिए जो फूड प्रोड्यूस होता है वो कहाँ से होता है, आपके मेमरी ग्लैंड से, जहाँ से मिल्क प्रोड्यूस होता है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस एंड लिसनिंग। तो आज के लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं।